रिवेंज का मौका मिला। रेड्डी किंगडम में एक्सेशन को लेकर कंफ्यूजन के चलते देवराय ने डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग करके वारंगल के साथ एक ट्रीटी साइन की और रेड्डी किंगडम को आपस में डिवाइड कर लिया। विजयनगर की इस डिप्लोमेसी की वजह से बैलेंस ऑफ पावर फिर बदल गया और 1420 में देवराय ने फिरोज को डिफीट करते हुए पुरानी टेरिटरीज रिकैप्चर कर ली। 1425 में देवराय II पावर में आए, जो संगम डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे। पोर्चुगीज ट्रैवलर नूनीज बताते हैं कि श्रीलंका, तेगू और मलया के किंग्स भी देवराय II को ट्रिब्यूट पे करते थे। इनके रूल में विजयनगर में कई रिफॉर्म्स हुए। बहामनीज की मेन पावर उनके मुस्लिम आर्चर्स और कैवलरी की वजह से थी, इसलिए देवराय II ने कई केपेबल मुस्लिम्स को जागीर दी और अपने सोल्जर्स को उनके अंडर आर्चरी की ट्रेनिंग दी। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग कैवलरी का ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ। अगले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर तुलुवा डायनेस्टी के कृष्णदेवराय हुए, जो 1509 में थ्रोन पर आए। ये बाबर के कंटेम्पररी थे। कृष्णदेवराय के दौर में विजयनगर की प्रॉस्पेरिटी अपने जेनिथ पर थी और डोमिंगो पेज जब हम्पी का कंपैरिजन रोम से कर रहे थे, तब यहाँ कृष्णदेव का ही रूल था। पेज बोलते हैं कि कृष्णदेव एक एबल मिलिट्री जनरल भी थे, जो बैटल को फ्रंट से लीड करते थे और अपने इंजर्ड सोल्जर्स का ध्यान पर्सनली रखते थे। इसलिए कृष्णदेव ने तुंगभद्रा दोआब के झगड़े को फिर से जिंदा करते हुए उड़ीसा के गजपति और बहमनीज के सक्सेसर स्टेट बीजापुर सल्तनत पर बड़ी विक्टरीज पाई। कृष्णदेव के दौर में पोर्चुगीज की इंडिया में एंट्री हो चुकी थी, जिनके गवर्नर एल्बक्यू कृष्णदेव के काफी अच्छे रिलेशंस थे। पोर्चुगीज ने कृष्णदेव को मिलिट्री एड भी दी, जिसके बदले में उन्हें भटकल फोर्ट बनाने की परमिशन मिली। लेकिन हिस्टोरियंस का ओपिनियन है कि यह कृष्णदेव की सबसे बड़ी वीकनेस थी कि वो पोर्चुगीज डेंजर को अंडर एस्टिमेट करते रहे। कृष्णदेव की ग्रेटनेस के कई और रीजंस थे। उन्हें हिस्टोरियंस द ग्रेट बिल्डर भी बोलते हैं। उनके द्वारा कंस्ट्रक्टेड एक इनॉर्मस टैंक को डोमिंगो पेज अपनी बुक क्रॉनिकल ऑफ द विजयनगर किंग्स में अ ग्रेट आर्किटेक्चरल वंडर कहते हैं। उनके रूल में विजयनगर टेम्पल आर्किटेक्चर भी अपने मैच्योर फेज में था, जब टावरिंग राय गोपुरम, श्रीसेलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट्स, विरूपाक्षा टेम्पल का पिलर्ड हॉल एटसेट्रा का कंस्ट्रक्शन हुआ। राया गोपुरम विजयनगर का यूनिक इनोवेशन था और ये टेम्पल्स का रॉयल्टी गेटवे था। ये इतने मैग्निफिसेंट थे कि टेम्पल्स की मेन श्राइन्स उनके सामने बौनी लगने लगी थी। एकम्बारंथा टेम्पल का 188 फीट टॉल सदर्न गोपुरम सबसे मैसिव है, जो कृष्णदेव ने ही बनवाया था। कृष्णदेव के रूल को हिस्टोरियंस गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर भी बोलते हैं, क्योंकि वो खुद एक नोटेड स्कॉलर थे और उन्होंने अमुक्त मलयादा नाम की तेलुगु पोएट्री का कलेक्शन और जम्बावती कल्याणम, मदलसा चरिता और सत्यवाड़ू परिणाया जैसे संस्कृत वर्क्स प्रोड्यूस किए। इसके अलावा उनके दौर में तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल पोएट्स को काफी सपोर्ट भी मिला, जिनमें तमिल